नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा चैप्टर नंबर 5 जो कंटिन्यू है ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो उसमें जो हमारा टॉपिक जी जो है वो कंटिन्यू है अबाउट द ह्यूमन स्केलेटन के मुतालिक। ठीक है, उसमें जो थर्ड पोर्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिस्क्राइब जॉइंट्स एंड इट्स टाइप्स। हमने ये देखना है कि जॉइंट्स हैं क्या और उनकी टाइप्स क्या हैं। याद रखें कि जॉइंट जो है ये उस जगह पे बनता है जहाँ पे दो चीज़ें आपस में आकर मिलती हैं। लाइक जब एक बोन फर्स्ट बोन मीट करेगी सेकंड बोन के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे जो फिक्सेशन होगी तो उसको हम बोलेंगे जॉइंट। ठीक है, यानी कि जॉइंट उस जगह पे बनता है जहाँ पर दो बोन्स आकर आपस में मीट करती हैं, मिलती हैं आपस में। ठीक है, अब ये जो जॉइंट्स हैं इनकी स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशंस भी हैं और फंक्शनल क्लासिफिकेशंस भी हैं। क्लियर? स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में अगर आप देखें तो जैसे फाइब्रस जॉइंट्स आ जाते हैं, फाइब्रस जॉइंट्स, इसी तरह कार्टिलेजिनस जॉइंट्स और साथ ही रहे साइनोवियल जॉइंट्स। फंक्शनल क्लासिफिकेशन में अगर आप देखें तो उसमें आ जाते हैं लाइक जैसे कि हिंग जॉइंट्स, ठीक है, और साथ ही साथ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। याद रखें कि जो जॉइंट्स हैं इनकी 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होते हैं मूवेबल, ठीक है, एक होते हैं इमूवेबल, ठीक है, और एक होते हैं स्लाइटली मूवेबल। ठीक है, अगर आप फाइब्रस जॉइंट्स को देखें तो दीज आर द इमूवेबल जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स आर द स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स एंड द साइनोवियल इज द मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इसकी स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन क्या है और इसकी फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या है। स्ट्रक्चर में ये है कि उसका स्ट्रक्चर है क्या, और फंक्शनल क्लासिफिकेशन ये है कि वो जो जॉइंट है वो किस किस्म का फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, और वो मूवेबल है, इमूवेबल है या स्लाइटली मूवेबल है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फाइब्रस जॉइंट्स जो हैं ये इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, और आपको नाम से पता चल रहा है कि जो फाइब्रस जॉइंट्स हैं इनमें स्मॉल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, और ये एम्बेडेड होते हैं किसमें, कनेक्टिव टिश्यूज़। हमारे जो मसल्स हैं इनके कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर जो है ये एम्बेडेड होते हैं स्मॉल फाइबर्स। तो ये दीज आर द फाइब्रस जॉइंट्स, ठीक है, जो कि फाइबर्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। और मोस्टली अगर आप देखें तो हमारे जो टीथ हैं ये हमारे जास के अंदर फिक्स हैं। अब ये देखें कि हमारे जो टीथ हैं वो जास के अंदर फिक्स हैं, ना तो ऊपर कोई बोन है। ठीक है, तो ये जो जॉइंट बना हुआ है ये जॉइंट क्या है, फाइब्रस जॉइंट्स, क्योंकि वो फाइबर्स ही हैं जिन्होंने टीथ को होल्ड करके रखा हुआ है जास में। तो ये इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है। और इसके अलावा हमारा जो स्कल है इसके अंदर भी जो मोस्टली जॉइंट्स हैं वो कौन से हैं, फाइब्रस जॉइंट्स। वो किस तरह से कि हमारा जो ब्रेन है इसके जो स्कल है ये सुचर्स के अंदर डिवाइड है। एक वर्ड है सुचर्स, ठीक है, सुचर्स जो हैं ये आगे पोर्शन बन जाते हैं, स्कल के पोर्शन को हम कहते हैं सुचर्स। तो ये सुचर्स के दरमियान जो है जॉइंट्स, हमारे जो स्कल है पूरा इसके अंदर होते हैं डिफरेंट सुचर्स। तो सुचर्स के दरमियान जो जॉइंट हैं वो कौन से जॉइंट हैं, फाइब्रस जॉइंट्स। इसके अलावा हम कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की बात करेंगे। अब जो कार्टिलेजिनस जॉइंट हैं इनकी फर्दर आगे से 2 टाइप्स निकल आती हैं। लाइक अगर हम देखें तो एक हमारे पास आ जाते हैं हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज इसमें आ जाते हैं। ठीक है, इसी कैटेगरी में, कार्टिलेजस जॉइंट्स की कैटेगरी में। और दूसरे आ जाते हैं फाइब्रस कार्टिलेज, ठीक है। ओके, तो कार्टिलेजस जॉइंट्स जो हैं इनमें कार्टिलेज जो है वो प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता दिया कि स्लाइटली मूवेबल होंगे, लिटिल मूवमेंट शो करेंगे। क्लियर?
और इनमें आगे से जैसे अगर हम बात करें हाइलिन कार्टिलेज हैं और फाइब्रस कार्टिलेज हैं, इन दोनों के फंक्शन का आपको जो है वो बताना चाहिए। जैसे हमारी जो बुक है हमें बता रही है कि हाइलिन कार्टिलेज जो है वो मौजूद होते हैं बिटवीन ग्रोइंग बोन। अच्छा, अब जो ग्रोइंग बोन है उसमें अगर हम देखें मोस्टली जो हाइलिन कार्टिलेज है वो मोस्टली कहाँ पर जो है वो मौजूद होंगे, हमारी जो हैं इमेच्योर लॉन्ग बोन्स। ठीक है, इमेच्योर लॉन्ग बोन्स का मतलब है जो अभी मेच्योर नहीं हो सकी, जो इमेच्योर हैं, ग्रोइंग बोन्स हैं। तो इमेच्योर लॉन्ग बोन्स जो हैं उनमें भी क्या होंगे, हाइलिन कार्टिलेज। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि हाइलिन कार्टिलेज फॉर्म्स जॉइंट, कि ये जॉइंट बनाते हैं कहाँ, बिटवीन ग्रोइंग बोन्स के दरमियान। तो ग्रोइंग बोन्स कौन सी होंगी, मोस्टली इमेच्योर लॉन्ग बोन्स। ठीक है, तो दीज आर द ग्रोइंग बोन्स। तो इन ग्रोइंग बोन्स के दरमियान जो जॉइंट बनता है वो किसके ज़रिए बनता है, हाइलिन कार्टिलेज के ज़रिए। नेक्स्ट हमारे पास है फाइब्रस कार्टिलेज। यहाँ पे अगर आप देखें तो द बोन्स हेल्ड टुगेदर बाय फाइब्रस कार्टिलेज आर फाउंड बिटवीन द वर्टिब्रा एट द पॉइंट वेयर कॉक्सल बोन्स मीट इन फ्रंट ऑफ द पेल्विस। ठीक है, हमारा जो पेल्विस रीजन है यहाँ पे जो कॉक्सल बोन्स मीट करती हैं आकर पेल्विस रीजन पे, तो वहाँ पे जो जॉइंट बनता है वो भी क्या है, हमारा फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस कार्टिलेज के जरिए वहाँ पे जॉइंट बनता है। इसके लिए और अगर हम फर्दर देखें तो हमारा ये जो पिना है, ईयर का पिना, ठीक है, पिना ऑफ द ईयर, तो ये भी सारा जो पोर्शन है ये भी किसका है, कार्टिलेज का, हाइलिन कार्टिलेज। उसके अलावा अगर हम देखें तो थर्ड कैटेगरी जो है वो हमारी है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट का हमने बताया कि यहाँ पे ये मूवेबल जॉइंट्स हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास हैं साइनोवियल जॉइंट, इनकी आगे से 2 कैटेगरीज आ जाती हैं फंक्शन के लिहाज से, लाइक हिंग जॉइंट एंड द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो इसकी आगे से ये 2 कैटेगरीज हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और हिंग जॉइंट। तो साइनोवियल जॉइंट जो है ये हाईली मॉडिफाइड जॉइंट्स होते हैं। लाइक इनकी अगर हम कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करें, साइनोवियल जॉइंट्स जो हैं ये इस तरह के जॉइंट्स हैं जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है कि दीज आर द मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, मूवेबल जॉइंट्स हैं और इनकी आगे से 2 कैटेगरीज निकलती हैं, जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और हिंग जॉइंट। ठीक है, ये इसके आगे से टाइप्स निकल आती हैं, जिसमें फर्दर अगर आप देखें तो जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं इनमें कुछ स्पेसिफिकेशन ये हैं कि एक लेयर होती है। ठीक है, लेयर होती है, वो लेयर कौन सी होती है, अब इस तरह होता है कि लाइक अगर आप फॉर एग्जांपल बात करें कि हमारी ये जो एक ये बोन है, ठीक है, क्लियर, और इस तरह से यहाँ से ये मीट कर रही है इस पे, क्लियर, ओके। तो यहाँ पे अब अगर आप देखें तो ये पोर्शन आपको एक नज़र आ रहा है, ठीक है, ये पोर्शन, और यहाँ पे ये 2 बोन्स आपस में जहाँ पे ये मीट कर रही हैं, यहाँ पे जो जॉइंट बन रहा है, यहाँ पे ये क्या बन रहा है, जॉइंट। ठीक है, अब ये जो आपस में मीट कर रही है ना इस रीजन पे, यहाँ पे जो जॉइंट बन रहा है उसे हम कह देते हैं कि दिस वन इज़ द साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, अब ये जो साइनोवियल जॉइंट है ना, इसमें एक इस तरह से लेयर होती है। ठीक है, लाइक अगर आप यहाँ पे देखें कि इसके ये जो बोन के आउटसाइड यहाँ पे इस तरह से एक लेयर होती है। ठीक है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, यहाँ पे नाम दिया है फाइब्रस कैप्सूल का, फाइब्रस कैप्सूल। ठीक है, ये एक जो है ये मेम्ब्रेन होती है, लेयर होती है। इस लेयर के अंदर जो है क्या होता है, फ्लूइड होता है, जिस फ्लूइड को हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, ये साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है, यह साइनोवियल फ्लूइड जो है ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर तो साइनोवियल फ्लूइड ख़त्म होना शुरू हो जाए तो बोन्स जो हैं ये आपस में रगड़ खाती हैं, यानी कि इनमें फ्रिक्शन जो है वो डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से बोन्स जो है ये टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। तो इस किस्म के जो जॉइंट हैं ये हमारे लाइक नी वगैरह में जो है मौजूद होते हैं। हमारा ये जो
एल्बो जॉइंट है, यहाँ पे जो है ये कैटेगरी के जॉइंट्स मौजूद होते हैं साइनोवियल कैटेगरी के। जैसे कि हम यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि साइनोवियल जॉइंट जिसकी 2 कैटेगरीज हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड हिंग जॉइंट। अब हमने देखना है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या है और हिंग जॉइंट क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हिंग जॉइंट क्या है। हिंग जॉइंट याद रखें कि डायरेक्शन जो है वो मूवमेंट परफॉर्म करवाता है ओनली इन 1 डायरेक्शन, ठीक है, 1 to 2 डायरेक्शन। जहाँ पे लिखा होगा कि द जॉइंट दैट अलो द मूवमेंट्स इन 2 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन में मूवमेंट जो है ये मोस्टली परफॉर्म करवाता है, 2 डायरेक्शंस में, ठीक है, मूवमेंट इन 2 डायरेक्शंस। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है ये मूवमेंट जो है ये परफॉर्म करवाता है सेवरल डायरेक्शंस में, सेवरल डायरेक्शंस में, ठीक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो हिंग जॉइंट है इसमें जो मसल्स हैं, ठीक है, जो मसल्स होते हैं वो जॉइंट के अकॉर्डिंगली अरेंज होते हैं, ठीक है, यानी कि इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, या आप ये कह लें कि जो जॉइंट के जिस तरफ जिस पोजीशन में जॉइंट अरेंज है उसी पोजीशन में जो मसल्स हैं वो भी अरेंज होते हैं। जबकि यहाँ पे ये होता है कि इसमें 2 पेयर ऑफ मसल्स होते हैं, 2 पेयर ऑफ मसल्स, ठीक है, और जो 2 पेयर होते हैं मसल्स के वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, लाइक इस तरह से। जबकि इसमें कोई भी इस तरह का सीन नहीं होता, 1 टाइप के मसल होते हैं जो कि जॉइंट के अकॉर्डिंगली इस तरह से अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से ये सिर्फ 2 डायरेक्शंस में मूवमेंट परफॉर्म कर सकता है। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये परपेंडिकुलर हैं, 2 पेयर हैं मसल्स के जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, जिसकी वजह से ये इस किस्म के जो जॉइंट हैं ये सेवरल डायरेक्शंस जो है ये परफॉर्म करते हैं। अब जो हिंग जॉइंट है ये हमारे लाइक इसकी अगर आप देखें तो एल्बो जॉइंट हमारा जो है, एल्बो जॉइंट ये भी हिंग जॉइंट है। इसी के साथ साथ हमारा जो नी जॉइंट है, ठीक है, ये भी क्या है, हिंग जॉइंट। अगर आप एल्बो जॉइंट देखें तो ये इस तरह अपवर्ड एंड डाउनवर्ड इस तरह से ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ये मूवमेंट ये परफॉर्म करता है। अदरवाइज़ हम अगर ये कहें कि हमारा ये जो लोअर आर्म जो है ये फर्दर नीचे को मूव करे डाउनवर्ड, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हो गया एल्बो। इस तरह हमारा नी जॉइंट जो है वो भी सेम इसी कंडीशन में 2 डायरेक्शंस में जो है वो मूवमेंट परफॉर्म करता है। एल्बो जॉइंट जो है यहाँ पे जो जॉइंट बनता है, ठीक है, इसे हम पिवट जॉइंट का नाम भी देते हैं, पिवट जॉइंट, ठीक है, पिवट जॉइंट इसको हम कह सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम फर्दर देखें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो हमारे जो हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट, ठीक है, ये जो है ये क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आपको पता है कि शोल्डर जॉइंट जो है वो कहाँ पे बनता है? ये बनता है स्कैप्यूला और ह्यूमरस के दरमियान, ठीक है। ह्यूमरस और स्कैप्यूला में जहाँ पे ये लिंकेज डेवलप करते हैं वहाँ पे जो जॉइंट बनता है वो होता है शोल्डर जॉइंट, उसको हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। और इसमें सेवरल डायरेक्शन में मूवमेंट होती है और 2 पेयर में मसल्स अरेंज होते हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। हिंग जॉइंट में आपने एक ख़ास बात ये याद रखनी है कि इसमें थोड़ा सा कैटेगरी ये है कि 1 एंड ऑफ ईच मसल, हर मसल का एक एंड जो है, यानी कि जैसे हम कहते हैं ओरिजिन, जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रहा है और जहाँ पे जाकर वो इंसर्ट हो रहा है, से बोलते हैं हम इंसर्शन, ओरिजिन एंड इंसर्शन, कि एक मसल ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है और इंसर्ट कहाँ पे जाके हो रहा है। तो ओरिजिन और इंसर्शन इस चीज़ को हम कहते हैं कि एक एंड मसल का जो कि ओरिजिन है वो फिक्स्ड होता है इमूवेबल बोन के साथ, जो मूव नहीं कर सकती, ऑन वन साइड of joint and the other end of muscle the insertion is attached to the far side of the joint, ठीक है। तो यानी ऑपोजिट साइड के साथ, एक जो है वो इमूवेबल बोन के साथ अटैच होता है, एक जो होता है वो मूवेबल बोन के साथ अटैच होता है। यानी कि एक बोन ऐसी होती है जो मूव नहीं कर सकती और दूसरी मूव कर सकती है। ओरिजिन जो है वो इमूवेबल जॉइंट के साथ और इंसर्शन जो है वो मूवेबल के साथ। तो ये इसमें कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं जिनको आपने याद रखना है, और ये बस जनरल व्यू आपके जहन में होना चाहिए कि स्ट्रक्चर के लिहाज से क्या है, फंक्शन के लिहाज से क्या है, और इसके आगे से टाइप्स क्या हैं और इनमें मसल्स की क्या डिफरेंशिएशन है। तो ये पॉइंट्स जो बस आपने याद रखने हैं, जिसमें हमारा टॉपिक जो वो क्लियर हो गया, डिस्क्राइब जॉइंट्स एंड इट्स टाइप्स। ओके, थैंक्स।